नमस्कार। आज की हमारी स्टोरी है नवजात शिशु का खूंखार प्रेत। भारत चावड़ा बोल रहे हैं। मेरा नाम भारत चावड़ा है। मैं जनकपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सुपारी और पान मसाला के रिटेलर व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी ने जबरन मेरी शादी करा दी। अब जिम्मेदारी आ गई तो पैर भी दुकान में ही जम गए। शादी के 3 महीने बाद कविता उनकी पत्नी है, तो कविता पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए दवाई से हमने बच्चा गिरा देने का मन बना लिया। इस बात को हमें घर के लोगों से छुपाना ही था, क्योंकि यह बात अगर उन्हें पता चलती तो वो हम दोनों को घर से ही निकाल देते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल जाकर यह काम किया। शायद ही भयानक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी याद है, कविता गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक भड़क कर जाग गई। उसकी सूरत पर गजब का खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसकी सांस बैठ गई, लेकिन पूरी तरह हाँफते हुए उसने अपने पेट की ओर देखने को कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह नीला पड़ चुका था और बार बार फूल रहा था, फिर बैठा जाता। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर कभी नन्हे शिशु के पंजे तो कभी उसका छोटा सा चेहरा उभरा था। वह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिराने के बाद यह कैसी विचित्र घटनाएं हो रही थी। धीरे धीरे बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। अब वो डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। कविता की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। उसका वजन भी बेहद गिरने लगा। यह सब देखकर मेरी माँ ने हम दोनों की क्लास ली। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद कविता ने रोते रोते सब सच बता ही दिया। तब मेरी माँ ने उसे तो कुछ न कहा, लेकिन मुझे करार चांटा मारा। माँ ने उसी वक्त हमारे गुरुदेव को फ़ोन किया। उन्होंने घर आकर साफ साफ बताया कि भ्रूण हत्या का घोर पाप चढ़ा है। आपकी संतान प्रेत योनि में गई है। कई हजार वर्ष भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलने वाला था। आप दोनों के कुकर्म से अब उसे वह सारे फेरे फिर लेने होंगे, इसलिए वह आप दोनों पर बार बार मरणतोल वार करेगी। सावधान रहना। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोल दिया, मैं अजन्मा बच्चों के हत्यारों की मदद नहीं करता। इतना बोलकर वह लौट गए। इस वाक़ये के करीब 1 हफ्ते बाद मेरी कविता बाथरूम में लहूलुहान पड़ी हुई थी। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है। अब कविता कभी माँ नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि किस पाप की सज़ा मिल रही है। मेरी पत्नी उसके बाद करीब 1 साल तक बीमार ही रही। शरीर तो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ चीखे की सुनाई देती थी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे की रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। नींद में अचानक ऐसा महसूस होता कि कोई बच्चा बार बार मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक कविता के माता पिता उसे घर ले गए ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे। थोड़ी देर हुई तो खून की उबकाई आना शुरू हो गया। मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो अंधेरे में मेरे सामने एक विकराल शिशु हवा में तैर रहा था। मैं यह सब देखकर बौखला गया। मैंने जोर की चीख लगाई और बेडरूम से बाहर भागा। घबराहट के मारे मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे जा गिरा। अगले दिन मुझे होश आया तब डॉक्टर ने सॉरी बोलकर यह बताया कि आपके पेट के निचले हिस्से में गहरी चोट लग गई है। आप अब कभी पिता नहीं बन सकते। हम दोनों पति पत्नी अब मौत के इंतजार में ही जी रहे हैं। उस नवजात बच्चे के प्रेत का अगला वार कब होगा, इसी डर के सह में पल गुजर रहा है।